नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पर पोते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। वहाँ जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करना, बुतों और शैतानों की पूजा करना आम था। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम बचपन से ही उनको बार बार समझाते रहते थे कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है जिसने हर एक चीज को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख ने लिखा तकरीबन 950 साल तक आप तबलीग करते रहे, बार बार पत्थर खाते रहे, लेकिन अफसोस सिवाय चंद गरीब और मिसाकीन के कोई भी आप पर ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए, इतना गिरिया किया कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। बस इतने में अल्लाह अपने नबी पर वही करता है कि ऐ नूह, अब ये तेरी कौम हिदायत नहीं पाएगी। नूह अलैहिस्सलाम रो के अल्लाह की दरबार में फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये इंसान जुल्म करने को मजाक समझते हैं, एक दूसरे के ख्याल करने को, मदद करने को बुज़दिली समझते हैं, तेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं। ऐ अल्लाह, इस मेरी कौम को नीज तो नाबूद फरमा। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने ये बद्दुआ की तो अल्लाह ने पैगाम भिजवाया, ऐ नूह, एक कश्ती तैयार कर, अन करीब तेरी ये जालिम कौम नीज तो नाबूद हो जाएगी। बस अल्लाह वही के जरिए अपने नबी को बताते गए और अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम वो कश्ती बनाते गए। जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे तो ना वहाँ समंदर था, न दरिया, न दरख्त थे। बिलाखिर अल्लाह के नबी नूह ने दरख्त उगाए और उसकी लकड़ी से कश्ती को बनाना शुरू किया। आप लकड़ी से बड़े बड़े तख्ते बनाते, फिर लोहा लाते, उससे कील बनाते, तख्तों को जोड़कर उसमें कील ठोकते गए। तारीख ने लिखा तकरीबन 100 साल तक आप वो कश्ती बनाते रहे और आपकी कौम रोज आपके पास आती और आपकी तौहीन करती, आपको पागल कहती कि ना तो यहाँ दरिया है ना समंदर, फिर भी ये पागल कश्ती बना रहा है। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम आसमान को देख के सब्र करते और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते। उस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक रवायत के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह से इस कश्ती को नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी भी कश्ती में दाखिल ना हो सके। इस कश्ती में अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। निचला दर्जा जानवरों के लिए था, बीच वाला तबका इंसानों के लिए और ऊपर वाला हिस्सा परिंदों के लिए। हर दर्जे में एक दरवाजा था। बस जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, इस जमीन पे मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के जोड़ों को इस कश्ती में सवार करो ताकि उन मखलूकात की नस्ल बाकी रह सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ परिंदों, जानवरों, हर वो चीज जिसमें जिंदगी के आसार हैं, कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। फिर आप इंसानों को हुज्जत तमाम करने के लिए कहने लगे, आओ, ये कश्ती निजात की कश्ती है, जो भी इस कश्ती में आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। वो पूरी कौम हंसती रही। तारीख ने लिखा आपके साथ थोड़े से ही लोग थे जिनकी तादाद बाज़ किताबों में 80 बताई गई है, जिनमें आपके 3 फर्जंद हाम, साम, याफिज और उनकी बीवियां भी मौजूद थीं। अल्लाह ने अपने नबी नूह से कहा कि अनकरीब तंदूर से पानी उबलेगा और पूरी कौम को डुबा देगा। इस बात को सुन के कौम नूह हंस ही रही थी कि इतनी देर में तंदूर से पानी उबलने लगा है। तो यूं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरफ जाने लगे। उन काफिरों में अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे किनान भी शामिल थे। जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा कि वो काफिरों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आपने दूर से आवाज दी, ऐ किनान, इस निजात की कश्ती में आ जा। तो किनान और उसकी माँ बोली, हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाएंगे और पानी वहाँ तक थोड़ी आएगा। बस वो पानी इतना बढ़ता गया कि कहीं भी ना कोई पहाड़ नजर आ रहा था, ना कोई दरख्त नजर आ रहा था। बस वो ही बचे जो अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे।